जय हिंद साथियों, मैं एक बार पुनः नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर देखें, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है और इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चित्र को पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको ये बताते हैं। क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है तो ये हमने वृत्त के आकार की ये कुंडली आपके सामने बना ली है और ये वृत्ताकार कुंडली का ये केंद्र है जो कि हमने ओ इसका केंद्र दिया है। ओ से लेके ये वृत्त की परिधि है, ये पूरी गोल गोल जो है वो परिधि है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट, इसको ए और बी माना गया है। यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे हो ए से बी है और यहाँ पर हमने क्या किया है, इतने क्षेत्र में, इतने क्षेत्र के कारण ये डीएल आई इसमें धारा प्रभावित हो रही है, पूरे में धारा जा रही है और ये डीएल छोटा सा क्षेत्र ले रहे हैं इसलिए हम डीएल लिख रहे हैं। ठीक है, छोटा सा क्षेत्र है और डीएल लिख रहे हैं। ठीक, अब इसके कारण, इस वाले पॉइंट के कारण इस पर यानी केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वही हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, वो क्या है, वृत्त का केंद्र है, आर क्या है, त्रिज्या है, ये छोटा सा क्षेत्र जो है वो डी एल है। ठीक है, ये ए बी हमने नाम दे दिया है, आई इसमें धारा प्रभावित हो रही है और ओ पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस वाले क्षेत्र के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र बोले तो बी ज्ञात करना है। ठीक है, बी क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये जो चित्र में मैंने समझाई बातें, उसी को मैं यहाँ पर नोट करूँगा, उसको पहले नोट कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली है। माना वृत्ताकार कुंडली का केंद्र ओ है तथा त्रिज्या आर है, छोटा क्षेत्र डी एल है जिसके कारण केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी है तथा कुंडली में प्रभावित धारा आई है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी जैसा बताया, इस वाले डीएल के कारण, ये वीडियो में ये इस वाले यानी छोटे से डीएल, ये जो आपको गाढ़ा गाढ़ा सा नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक स्पॉट, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें। ठीक है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखें, ये जो मैंने लिख रखा है, ए बी डीएल के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा बायो-सेवर्ट का नियम यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट के नियम को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बायो-सेवर्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि यहाँ छोटा क्षेत्र ले रहे हैं तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ साइन स्क्वायर होता है, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा कोई क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं लिखेंगे। म्यू 0 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, इतना चुंबकीय क्षेत्र बेटा पैदा होगा। ठीक है, ये बायो-सेवर्ट ने कहा था। ठीक, इसके बाद इसको रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या रख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अभी हमने एक छोटे से क्षेत्र के कारण देखा है, इस वाले के कारण। अब मुझे ये बताओ, देखो ये वाला छोटा सा क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ पर, अब मैं ये कहूँ कि ये वाला क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र। मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र। मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र। यानी ये हम देखें तो पूरा एक इस प्रकार से वृत्त के कारण हो गया ना, तार तो चारों तरफ घुमा हुआ है ऐसे। तो इस वृत्त के कारण, और वृत्त की क्या है, ये परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, ये वृत्त की परिधि। तो हम ये कहें कि पूरी परिधि के कारण, किसके, पूरी परिधि के कारण केंद्र ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, वही हमें ज्ञात करना है। क्योंकि अभी स्मॉल ज्ञात किया है और परिधि के कारण पूरी परिधि है, ये वाला गोल गोल ऐसे घूम जाएगा तो पूरी परिधि बन जाएगी। तो इस परिधि के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको लाइन को लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा ये लिख लिया, वृत्ताकार कुंडली की संपूर्ण परिधि 2 पाई आर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको ध्यान होगा, संपूर्ण के लिए जब भी ज्ञात करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसका हम दोनों साइड क्या करेंगे, इस वाली समीकरण का इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ले ले रहे हैं, और आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो आप मेरे को बताएं। मैंने बता रखा है कि जहाँ भी डी और इंटीग्रेशन आए तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम
इंटीग्रेशन से डी को ख़त्म कर देते हैं, बताया था। चलिए देखें, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो गया डी से इंटीग्रेशन, तो यहाँ बचेगा बी। नज़र आ रहा है कि नहीं? ओहो नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखें, अब आ रहा होगा। यहाँ पर बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? बी बराबर आ जाएगा आपका, और देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम रेस्पेक्ट है हमारा डी एल, तो डी को काटना है हमें और एल छूट जाएगी। तो यहाँ पर पूरी को बाहर ले रहे हैं, म्यू ज़ीरो, ये हो जाएगी 4 पाई, ये बचेगा आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका इंटीग्रेशन डी एल, तो इंटीग्रेशन से डी खत्म कर देंगे, बचेगी एल। और एल क्या है हमारी? एल मैंने अभी ये चित्र में आपको समझाई। एल का मतलब क्या है? ये पूरी परिधि है, यहाँ से लेके यहाँ तक परिधि है पूरी, जिसके कारण हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस पर। तो एल बराबर क्या लिखा है हमने? 2 पाई आर, उसका मान यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा b इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे ही लिखेंगे 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगी, बचेगी l, और l की वैल्यू क्या लिख रखी है हमने? 2 पाई आर, l की वैल्यू 2 पाई आर। तो इसको l की जगह पर यहाँ पर रखेंगे, तो उसको यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो b बराबर आ जाएगा म्यू ज़ीरो 4 पाई आई यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू, ये रखेंगे एल की जगह पर 2 पाई आर, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे, 2 पाई से इसको काटेंगे तो ये बचेगा 2, आर से आर कटेगा तो यहाँ बचेगा आर, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट आने वाला है बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 बचेगा, यहाँ बचेगी आई, और यहाँ बचेगा आपका आर। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया है आपका म्यू ज़ीरो अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये पूरी कुंडली जो है वृत्ताकार कुंडली है, उस पर केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मान लें इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है, फेरे बोले तो ऐसे 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 इस प्रकार से फेरे हैं, तो फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? फेरों की संख्या के लिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं फेरों की संख्या, n मान ले रहे हैं n। तो फिर उसके बाद हम टोटल जो b आएगा वो कितना आएगा? v इक्वल टू, यहाँ से आगे ध्यान रखना है तुम्हें, v इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2r, ये आपका रिजल्ट आता है। इतना कुल फेरों के कारण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात होगा, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली पर। इस प्रकार से ये पूरा डेरिवेशन हो गया बेटा, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में शायद आई हों, ठीक। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और आगे 2-3 बार रिवीजन ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि नहीं पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं। तो जितने हम डेरिवेशन कराते जा रहे हैं उनको आप और देखिए, आपको सारे डेरिवेशन यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम कराते जा रहे हैं। और हाँ, आपको बेटा वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।